नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर एजुकेशन पर। आप भी इस प्रकार की सैलरी शीट आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक टेबल की ज़रूरत होगी। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दी जाएगी। कौन सा एम्प्लॉय को कितनी सैलरी आपको देनी है, उस हिसाब से हम यहाँ पे सैलरी शीट को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें मंथली सैलरी। तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे, E3 सेलेक्ट करेंगे जो आपकी फ़िक्स्ड सैलरी है वो। उसके बाद में उसका 30 का डिवाइड दे देंगे तो हमारी एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पे डे हैं उससे, क्योंकि वर्कर जितने दिन काम करेगा उतने दिन की ही आपको सैलरी पे करनी है। और इसमें ऐड करेंगे, प्लस करना है आपको जो आपका ओवर टाइम है। तो उसके लिए फ़िक्स्ड बेसिक सैलरी में 30 का डिवाइड देने के बाद फिर 8 का डिवाइड देना है, जिससे 1 घंटे की सैलरी निकल के आ जाएगी। फिर गुना कराना आपको ओवर टाइम से, जिससे आपकी पूरी सैलरी निकल के आ जाएगी। और इसको नीचे ट्रैक डाउन कर देंगे तो आपकी सैलरी पूरी कंप्लीट निकल के आ जाएगी। उसके बाद में हम निकालेंगे HRA, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेंस। तो जो आपकी D3 सेल है, यानी कि स्टेटस वाली सेल, अगर स्किल आता है तो सैलरी का 50% मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको नीचे बता रखा है। सेमी स्किल वाले को 40%, अनस्किल वाले को 30%। तो जो फर्स्ट में फॉर्मूला लगाया था स्किल वाला, उसको या तो आप कॉपी कर लो, अगर कॉपी नहीं करना चाहते तो आपको टाइप करना पड़ेगा। इसमें लास्ट में आपको आपकी सैलरी का 40% देना है, तो 40% देने के लिए दे देंगे। उसके बाद आपको फ़िक्स्ड बेसिक सैलरी का 30% देना है, जो सब में लागू होगा। इसको नीचे ट्रैक डाउन कर देंगे तो हमारा HRA निकल के आ जाएगा। फिर निकालेंगे TA, ट्रैवलिंग अलाउंसेंस। तो सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको नीचे बता रखा है, बस आपको कुछ नहीं करना। जो 30%, 50, 40 और 30 दे रखा, वहाँ उसकी जगह 10, 8 और 6% लिखना है। तो सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, इक्वल इफ़ D3 इक्वल कोटेशन मार्क के अंदर स्किल, फिर कोटेशन मार्क कोमा E3 जो आपकी फ़िक्स्ड बेसिक सैलरी है उसका 10% देना है। फिर सेम फॉर्मूला है, पूरा स्किल की जगह सेमी स्किल लिखना है और 10 की जगह 8% आपको लिखने हैं। उसके बाद में E3 कोमा E3 को 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पीछे रहेंगे उसमें 6% काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारा ये TA जो है निकल के सामने आ जाएगा। सेमी स्किल के बाद में E3 मल्टीप्लाई 6%। ये हमारा जो ट्रेवलिंग अलाउंसेंस है, आने जाने का जो किराया होता है वो कंपनी द्वारा पे किया जाता है। तो ये हम निकाल के रख लेंगे। माय मिस्टेक, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और इसको एंटर करेंगे तो आपका फॉर्मूला पूरा कंप्लीट वर्क करेगा। एंटर दबा दिया, ट्रैक डाउन कर देंगे नीचे, TA निकल के आ गया। अब है DA, डियरनेस अलाउंसेंस। ये आपकी सैलरी का 6% दिया जाता है। तो ये आपकी सैलरी का 6% आपको दिया गया है। उसके बाद में इसको नीचे ट्रैक डाउन कर देंगे। अब निकालते हैं हम ग्रोस सैलरी। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल सम, और फिर उसके बाद आपको सैलरी से लेकर DA तक सारी चीज़ें ऐड करनी होती है और इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे तो ड्रैग डाउन हो जाएगा। उसके बाद में हम निकालेंगे PF, प्रोविज़नल फंड। जो आपकी सैलरी से जितना कटता है उतना ही आपकी कंपनी आपको पे करती है। तो उसके लिए लगाएंगे इक्वल, फिर लगाएंगे इक्वल, लगाया इफ़, लगाया कोष्टक। फिर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो लेनी है। अगर उसमें 10,000 रुपये आते हैं, 10,000 या उससे ज़्यादा आते हैं, सॉरी 15,000 या उससे ज़्यादा आते हैं, तो 1,800 रुपये आपको पे करने हैं।
अगर उससे कम आते हैं तो आपकी सैलरी का आपको 12% मिलेगा टैक्स। जो प्रोफेशनल फ़ंड होता है, जो कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है, वो तो 12% जमा करेंगे। यहाँ पे इसको कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो 12,000 है उसका 12% कटा है और जो 10,000 है उसका 12% कटा है। ये आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी 15,000 से कम है। फिर निकालेंगे प्रोफेशनल टैक्स, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। अगर आपकी ग्रोस सैलरी में 10,000 से ज़्यादा आते हैं, अगर 10,000 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको 200 रुपये पे करना है। अगर उससे कम आ रहे हैं तो जो आपकी ग्रोस सैलरी है उसमें 175 माइनस 175 हो जाएंगे। आपके सामने पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपके सामने हर एक जो फार्मूला जहाँ लगाना है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो वो फार्मूला आपको लगा के यहाँ पे ओके कर देना है। तो इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे, ये आपका पीटी प्रोफेशनल टैक्स निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम नेट सैलरी। तो आपकी जो नेट सैलरी है, ग्रोस सैलरी में से प्रोफेशनल फ़ंड और प्रोफेशनल टैक्स दोनों को माइनस कर देंगे, जिससे आपका जो नेट सैलरी है वो निकल के आ जाएगा। ये आपकी नेट सैलरी निकल के आ चुकी है और इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे। ये आपकी टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो लाने के लिए आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशनल बनता है। तो हमारी वीडियो को